अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमल वॉइस की जानिब से आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का मौजू एक सच्ची कहानी है जो आप मेरी ज़ुबानी सुनेंगे। मेरा नाम सामिया है। किसी भी जवान लड़की की तरह मेरी भी शादी को लेकर बहुत से अरमान थे, मगर मेरे वालिदैन ने मेरे सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया जब उन्होंने मेरी शादी मेरे चचाजाद भाई गुलाम अली से कर दी। वो अनपढ़, अंगूठा छाप और मैं बीए पास। मेरी पढ़ाई भी रुकवा दी और इस जाहिल के हवाले कर दिया। आखिर माँ बाप ऐसे भी दुश्मन बन जाते हैं। शादी की रात अपने बेड में बैठी मैं यही सब सोच रही थी। मेरे अंदर गुस्सा कूट कूट कर भरा था। उस कमरे की हर चीज़ मुझे जहर लग रही थी। वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था मेरा। कुछ देर के बाद गुलाम अली कमरे में आया। मैंने एक तल्ख निगाह उस पर डाली और फिर नजरें दूसरी जानिब फेर ली, मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट मैं देख चुकी थी। जाहिर है उसे इस शादी से क्या ही मसला होगा। उसने तो कभी ख्वाबों में भी ना सोचा होगा कि उसकी शादी मुझ जैसी लड़की से होगी। गुलाम अली आकर मेरे पास बैठ गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। मेरे अंदर का गुबार उसके वजूद को बर्दाश्त ना कर सका जब उसने मुझे देखकर कहा कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। तो मैंने भी कह दिया, और मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कि तुम मेरे शौहर हो। ये सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। कहने लगा, क्या बात है सामिया, सब ठीक है ना? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? किसी की बात तुम्हें कोई बुरी लगी है? मैंने कहा, मुझे तुम बुरे लगते हो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती मुझे इस शादी के लिए राज़ी किया, मगर ये मत समझना कि मैं इस शादी को कबूल करूँगी। तुम अनपढ़ गवार, तुम मेरी मोहब्बत के लायक नहीं। मैं कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले, मगर उसकी आंखें उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। आंसुओं की नमी उसके पलकों से वाजिया थी। बिना कुछ कहे ही वो उठकर वॉशरूम चला गया और कुछ आधे घंटे बाद बाहर आया। चेहरे पर पानी की छींटें और आंखें सुर्ख। साफ जाहिर था वो बहुत रोया है। फिर वो फौरन जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। इसी बीच मैं कपड़े तब्दील करने वॉशरूम चली गई। वापस आई तो देखा कि वो रो रो कर दुआ मांग रहा है। मुझे उसकी हालत पर ज़रा तरस न आया और बेड पर जाकर बैठ गई। उसने नमाज ख़त्म की तो मैंने कहा कि गुलाम अली, मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। और ये बात सच भी थी। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एक लड़के से मोहब्बत करती थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी गुलाम अली कुछ न बोला, बस अपना तकिया लेकर कारपेट पर सो गया। मैंने भी सुकून की सांस ली और सो गई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे, मगर मैं हैरान थी कि गुलाम अली ने अभी तक मुझे तलाक क्यों नहीं दी। जितनी बेबाकी से मैंने उसे सब कुछ बताया था, अब तक तो उसे मुझे छोड़ देना चाहिए था। मगर ये कैसा मर्द है कि इसमें गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। गुलाम अली पेशे से किसान है। सुबह खेतों पर जाता और रात थक हार कर वापस आ जाता। उसका मिट्टी से लोट पोट वजूद मुझे उससे घिन आती थी। वो मेरे तासुरात समझ जाता और आते ही फौरन नहाने चला जाता। गांव में ये रिवाज है कि मियाँ बीवी एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। मुझे भी ना चाहते हुए बाकी घर वालों के सामने उसके साथ एक ही प्लेट में खाना खाना पड़ता था, मगर वो मेरी नफरत को जानता था। खाना आधे में ही छोड़कर वो चला जाता था ताकि मैं सुकून से खा सकूं, मगर मुझे ये सब नज़र नहीं आता था। मैं तो अपने आशिक के गम में थी। मुझे कहाँ नज़र आता था उसका मेरे लिए तड़पना, भूखा प्यासा खेतों में काम करना। और फिर एक दिन तो मैंने बेशर्मी की हद कर दी। मैंने गुलाम अली से एक रात कहा कि मुझे अजहर से बात करनी है, अपना फ़ोन दो मुझे। गांव में बहू बेटियों को फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, इसीलिए भी मैं अजहर से कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। मगर उस रात मैंने हर हद पार कर ली। मैं गुलाम अली के सामने से अजहर से बात करने लगी। मैं बहुत रोई, उसे सारी बात बता दी। मेरी खैरियत मालूम करके वो खुश था। उसने कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम अपने कज़न से तलाक ले लो और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैं घंटों अजहर से फ़ोन पर बात करती रही और गुलाम अली नीचे लेटा हमारी ये सारी बातें सुन रहा था। न जाने उस पर क्या बीत रही होगी, मगर उसने मुझे एक लफ्ज़ तक ना कहा। और यूँ मैं हर रात अजहर से बात करती रही और वो ये सब बर्दाश्त करता। एक रात सिग्नल्स ना आने की वजह से मैं बात करते करते सहन में आ गई। घर पर सब सो रहे थे, इसीलिए मैं लापरवाह होकर अजहर से बात कर रही थी कि तभी किसी ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये मेरा देवर था। वो मुझ पर चिल्लाने लगा और कहा कि बेगैरत औरत,
तुम शौहर के होते हुए गैर मर्द से बात कर रही हो। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी घर वाले वहाँ जमा होने लगे। इतने में गुलाम अली भी बाहर आए और बजाय मुझे कुछ कहने के उसने अपने ही भाई को सुना दिया। कहा कि वो अपनी दोस्त से बात करती है और वो भी मेरी मर्जी से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के खिलाफ ऐसी बात करने की या उस पर चिल्लाने की। और ये मामला यहीं पर ठंडा हो गया। मगर मैं ये सब नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि सबको पता चल जाए ताकि गुलाम अली मुझे तलाक दे दे, मेरी जान छूटे और मैं अजहर से शादी कर सकूं। सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं अंदर आई तो उल्टा उस पर ही भड़क गई। मैंने कहा, तुमने क्यों सबको सच नहीं बताया? तुम्हें तलाक दे देनी चाहिए थी मुझे। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था? तब गुलाम अली ने कहा कि तुम मेरी इज्जत हो और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग आने दूं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम लोगों में सर झुका कर चलो। बात तलाक देने की है तो इस जैसे अल्फाज अपने मुंह पर लाकर अपने पाक रिश्ते की तौहीन नहीं करूंगा, मगर हाँ, कागजी कार्रवाई करके तुम्हें आज़ाद ज़रूर करूंगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई। 2 दिन बाद मुझे अम्मी के घर ले जाने का कहकर बस में बिठा लिया। फिर मेरे साथ अजहर के घर तक आए। उसके दरवाजे के बाहर मुझे कहा कि तुम फिक्र ना करना, तुम पर कोई सवाल नहीं करेगा। रही बात तलाक की तो कल तुम्हें पेपर्स मिल जाएंगे, उन पर साइन कर देना। उसे बिना कुछ कहे ही मैं दरवाजे की तरफ मुड़ गई और वो वहाँ से जाने लगा। अजहर ने जब मुझे देखा तो बहुत ही खुश हुआ, मुझे अंदर बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गई तो उसके 3 दोस्त पहले से ही वहाँ मौजूद थे। मुझे देखकर हंसने लगे और कहा कि माल तो अच्छा है, इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अजहर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। खैर, उस वक्त किसी तरह से खुद को संभाला और अक्लमंदी का मुजाहिरा किया। मैं दरवाजे के पास ही खड़ी थी। अजहर को धक्का देकर मैं बाहर की तरफ भागी। गुलाम अली अभी इतना दूर नहीं गया था। उसे देखकर मैंने उसे आवाज़ दी। वो पीछे मुड़ा और मेरी हालत देखकर सब समझ गया। अजहर और उसके दोस्त गुलाम अली को मारने लगे। उनसे लड़ते हुए वो भी काफ़ी जख्मी हो गया था। इतने में ही वहाँ ड्यूटी पर खड़े पुलिस ऑफिसर्स आ गए और अजहर और उसके गैंग को पकड़कर ले गए। पता चला कि पुलिस कब से इनकी तलाश में थी। ये भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उन्हें बेचने का धंधा करते हैं। गुलाम अली मुझे वापस घर ले आए। मुझे खुद से घिन आ रही थी। मैंने अजहर की खातिर गुलाम अली जैसे हीरे को ठुकरा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा थी। पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। गुलाम अली ने मुझसे कोई बात ना की। मैं सोच रही थी वो खुद कुछ बोले तो मैं कोई बात करूं, मगर वो खामोश रहे। फिर एक दिन उसने कहा, सामिया, अब तुम क्या चाहती हो? तो मैं तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ आऊं? मैं रोने लगी। मैंने कहा, गुलाम अली, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ। मैंने सोने की तलाश में हीरे को ठुकरा दिया। आप मुझे खुद से दूर ना करें, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। गुलाम अली हैरान आंखों से मुझे देख रहा था। इसके आगे उसने कुछ ना कहा और अगले कुछ दिन वो फिर से खामोश रहा। मैं उससे बात करने की कोशिश करती रहती। खाने से जल्दी उठता तो मैं रोक लेती, कहती, खाएं ना, आप सही से खाते नहीं हैं। मेरा ये रवैया देखकर हैरानी से मुझे देखते, फिर चुपचाप खाने लगते। एक रात मैं रोकर उससे कहने लगी कि मुझे मालूम है मेरी गलती बहुत बड़ी है, मगर आप कोशिश करें तो हम अपना रिश्ता नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। गुलाम अली मेरी किसी भी बात का जवाब न देता, बस खामोशी से मुझे सुनता रहता। हमारी शादी को 6 महीने गुजर गए, मगर मैं आज तक उनकी ये खामोशी तोड़ न पाई। एक दिन खुद मेरे पास आए। उनके हाथों में कुछ पेपर्स थे। कहने लगे, इसे पढ़कर साइन कर लेना। मैं पेपर्स देखकर रो पड़ी। मैंने कहा कि आप मुझे कोई भी सज़ा दे दें, मगर आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। वो कुछ मुस्कुराया, फिर कहा, पढ़कर तो देखो। मैंने आंसू साफ कर लिए और पेपर्स देखे। ये प्रॉपर्टी पेपर्स थे। गुलाम अली ने अपनी सारी प्रॉपर्टी यानी कि घर और खेत मेरे नाम कर दिया था। मैंने हैरानी से उसे देखा और पूछा, ये सब तुमने क्यों किया है? तो कहने लगा, कुछ दिनों में समझ जाओगी। फिर किसी काम के सिलसिले में उसे शहर जाना पड़ा। 4 दिन वो शहर रहा। मैं उसकी वापसी का इंतज़ार करती रही, मगर वापसी पर गुलाम अली नहीं, उसका जनाजा आया। मैं अपने होशो हवास में नहीं थी। ऐसे कैसे हो सकता है? उसके एक दोस्त से मालूम हुआ कि गुलाम अली को कैंसर था। डॉक्टर्स का कहना था कि कोई बहुत बड़ा गम उसे अंदर से खाए जा रहा था, जिस वजह से वो इस बीमारी में मुब्तला हुआ। और वो गम इतना ज़्यादा था कि इतनी जल्दी मेरे दोस्त को खा गया। मैं जानती थी वो गम क्या था। वो मैं थी। उसके दोस्त ने मेरी सास को एक ख़त पकड़ाया। कहा कि मरने से पहले ये गुलाम अली ने सामिया भाभी को देने के लिए कहा था। मेरी सास वो ख़त देने आई
तो मैंने कांपते हाथों से खत लिया। खत को देखकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने अपनी सास से कहा कि गुलाम अली तो अनपढ़ था, फिर खत कैसे लिखा? खाला ने मुझे ताजुब से देखा और कहने लगी, तुम्हें किसने कहा कि गुलाम अली अनपढ़ था? उसने 10 जमातें गांव के स्कूल से पास की थी और 14 जमातें प्राइवेट पढ़ी थी। साथ ही साथ अपने बाप का भी बाजू बना रहा। मैं तो सुनकर दंग रह गई। मैं शादी से पहले कभी गांव नहीं आई थी। मुझे लगा कि खाला के सब बच्चे अनपढ़ हैं। खाला कहने लगी कि तुम्हें गुलाम अली बचपन से ही चाहता था। कहता, अम्मा सामिया तालीम हासिल कर रही है, इसीलिए मुझे भी आगे पढ़ना है। कल को जब वो मेरी बीवी बनेगी तो उसे लोगों के सामने ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि उसका शौहर जाहिल, अनपढ़ और गंवार है। मुझ पर ये इंकिशाफात किसी हथौड़े की तरह लग रहे थे। आज तक मुझे गुलाम अली ने ये नहीं जताया था कि वो भी पढ़ा लिखा है। मैंने वो खत लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगी। सामिया, मैंने आज तक तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, क्योंकि तालीम हासिल करना हर शहरी का हक है और जरूरी भी। फिर इन बातों को सबके सामने जताया जाए, इसकी जरूरत तो नहीं होती। मैंने जब से होश संभाला है अपनी माँ को यही कहते सुना है कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है, इसीलिए मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बचपन से ही पैदा होने लगी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। कब मेरी मोहब्बत एक तनावर दरख्त की तरह मेरे वजूद में अपनी जड़ें पकड़ चुकी थी, मुझे अंदाजा ही नहीं था। मुझे जब भी अम्मा ये कहती कि सामिया पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ाई का शौक होने लगा। जब वो ये कहती कि सामिया को खाने में ये पसंद है, मुझे वही चीजें खाने में अच्छी लगने लगी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था सामिया, इसीलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे। रोना तो बहुत दूर की बात है, हर हालात का डटकर मुकाबला करता था, लेकिन उस वक्त मेरा दिल टूट कर रह गया। मर्द सब कुछ सह सकता है, लेकिन अगर लड़की शादी की पहली रात ये कह दे कि वो शौहर के बजाय किसी और से मोहब्बत करती है तो शौहर का मान और एतबार चकनाचूर हो जाता है। मैं भी टूट चुका था। फिर मैंने तुमसे मोहब्बत भी बहुत टूट कर की थी, इसीलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती, ऐसी बातें जिस पर शौहर होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। कब ये गम मुझे कैंसर में मुब्तला कर गया, मुझे पता ना चल सका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी है कि कहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई हक तलफी ना कर सके। तुम आज़ाद हो सामिया, पूरी इज्जत के साथ। तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी, इसीलिए कब्र तक मेरे साथ जाएगी। खत पढ़ते हुए मैं ज़ारो कतार रो रही थी। ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया? मैंने सोचा समझा ही नहीं। मेरी बेइतनाई ने मेरे शौहर की जान ले ली। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा सी गई थी। कहने लगी, सामिया ऐसा क्या लिख दिया है उसने? मैं क्या जवाब देती, क्या कहती? मैंने क्या खो दिया है? मुझे अकल तब आई जब मैं खाली और तहे दामन रह गई थी। मैं रोते हुए खुद कलाम थी, काश गुलाम अली तुम्हारी जगह मैं मर जाती। गुलाम अली, तुमने मुझ जैसी खुदगर्ज से क्यों मोहब्बत कर ली? काश कि तुम जिंदा रहते, तुम्हारे बदले मैं मर जाती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। एक वफा गुलाम अली मुझसे निभाकर मन्नो मट्टी तले जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने का तब मैंने अहद कर लिया था। आज मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और मैं अब भी गुलाम अली की बेवा हूँ। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत उसके मरने के बाद की थी, जो कि इस उम्र में पहुंचकर एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। उसकी मोहब्बत की जड़ें मुझे अंदर मजबूती से जकड़ चुकी थी। मैं बीमार रहने लगी हूँ। मुझे अब भी यही लगता है कि गुलाम अली को मरे हुए बस चंद ही घंटे हुए हैं। अभी मैंने उसका खत पढ़ कर रखा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया थम सी गई है। मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरे दुख में कभी कमी नहीं आ सकती। मेरी उन सभी लड़कियों से गुजारिश है जो कि अपनी आला तालीम को सर पर सवार कर लेती हैं और अपने कम तालीम याफ्ता शौहर को हकारत से देखती हैं, कि खुदारा अपने शौहर की कदर करे। जितना मुखलिस वो आपसे है, कोई सड़क छाप आशिक नहीं हो सकता। जो शख्स आपको इज्जत से बिहाने के बजाय कोर्ट मैरिज का मशवरा दे, वो आपको बेच खाएगा। काश कि ये बात मुझे पहले समझ आ गई होती तो शायद गुलाम अली आज भी जिंदा होते। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।